नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी में करीब साल भर बाद सामान्य सभा की बैठक हुई, वह भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में चर्चा के लिए लॉटरी सिस्टम से 60 सवाल चुने गए थे, लेकिन 3 सवाल के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा ने महत्वपूर्ण सवालों को समय नहीं देने का आरोप लगाते हुए सभा से वॉकआउट कर दिया और निगम दफ्तर के सामने नारेबाजी करने बैठ गए। इसी बीच करीब 100 की संख्या में स्टेशन पारा के लोग निगम में पहुंच गए और सभा हॉल में घुसने की कोशिश करने लगे। ऐसे में मौके पर पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए एडिशनल एसपी, डीएसपी, नायब तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। किसकी बात कर मैं समझ ही नहीं आ रहा। अरे तो आपने क्या बीजेपी के शासन में धीरज प्रताप से लेके नेहरू गार्डन तक योजना के तहत लाइब्रेरी के लिए पैसा देते हैं। मेरा भी ये मत है कि उनको लाइब्रेरी के समय पैसा मिले, तो इस बात का ध्यान रखना है।
सदन के अंदर किसी व्यक्ति को हंगामा नहीं देता, लेकिन अगर कोई मान लेते हमारे का कोई व्यक्ति आ रहा है तो फिर यहाँ सभा कक्ष में उनके सभा कक्ष के अंदर 9/8/9/7/1/010/18 एवं पत्र क्रमांक 320 716 बंद कर दो ना, पीछे का वाला फोटो नहीं है, कोई अंदर नहीं आएगा, इधर आना कौन नहीं आएगा, दरवाजा बंद कर दो। व्यक्तियों एवं परिवारों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंध में निर्देशानुसार निर्दिष्ट तारीख के पूर्व मूल निवास स्थान के संबंध में कोई रोक या नहीं और कोई संपर्क नहीं है। उनके जाति के संबंध में परिषद द्वारा विचार कर सर्वसम्मति से घोषणा किए जाने के संबंध में विचार है। ये निरंतर 4 साल से मतलब कार्यक्रम है। प्लीज सर थोड़ा सुन लीजिए सर। 4 साल से निरंतर जारी है, पर आज महोदय जी कि रेलवे प्रशासन की ओर से बार रेलवे प्रशासन की ओर से बार वहाँ के ही स्टेशन पारा के ही ग्रामीणों को नोटिस जारी किया जा रहा है, पर आज तक यहाँ बहुमंजिला की इमारत पूरा नहीं हो सका। ये दुर्भाग्यजनक बात है और वहाँ पे रुका हुआ है, इसे शीघ्र कराने की कष्ट करें, ये मैं कहूँगा। और साथ ही मैं चाहूंगा जिनमें आप नियम कानून के बारे में हमारे पार्षद महोदय जो जानकारी नहीं रखते, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन सबको नियम और कानून का पुस्तक दीजिए जिससे वो अपना वार्ड का मुद्दा तथा शहर हित के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर बोल सके और सदन को गरिमा को बनाए रखे। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दस्तावेज नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके उनको जाति अनुसूचित जाति का हो, तो ऐसे प्रकरणों को आवेदन विधिवत आवेदन हम अपने निकाय में प्राप्त करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, विधिवत जो भी प्रारूप है उसको लिया जाएगा। उसके बाद सभी जन प्रकार से एनओसी प्राप्त करने के बाद हम सामान्य सभा में उसे रख पाएंगे। तो सामान्य सभा में अनुमोदित करने का केवल ये अनुमोदित है, बनाने का दायित्व संबंधित विभाग यानी राजस्व विभाग का होगा। हमारे निकाय की अनुमोदित हम लोग करते हैं कि इनका कोई दस्तावेज नहीं है और इनके द्वारा और उनके जाति के समुदाय के द्वारा भी एनओसी दिया गया है इस प्रकार के प्रपत्र में। अब वो उसके बाद जो विधिवत तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व राजस्व विभाग का होगा। एजेंडे से संबंधित अगर कोई बात है तो आप जरूर बोल सकते हैं। मैं आपको और आप सभी को आने वाले दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी आज का जो मीटिंग हुआ है, जो आपके 1 मिनट वहां पर जो आज मीटिंग हमारे द्वारा रखा गया है, शहर हित में चर्चा करने के लिए रखा गया है और हम सभी MIC के सदस्य और हमारे सभी पार्षद सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन आप सभी ने आज देखा है कि हमारे पार्षद साथी सवाल करने के बजाय हल्ला करने में ज्यादा रुचि है। आज पूरी जनता देख रही है, कल पूरा टीवी में शहर देखेगा और हम चाहते थे कि हमारे को सवाल किया जाए और हम उनका जवाब दें, लेकिन न तो इन्होंने कोई शहर विकास पर चर्चा किया और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, आप लोगों ने देखा हो कि कोई भी पार्षद प्रेम से तो बात ही नहीं करता, खाते हमला करता है बस। अरे भाई मैं चाहता हूँ तो यह प्रेम से करो, जैसे राजेश शर्मा बात में करूंगा वो बढ़िया बात की है, हम उसका जवाब भी बढ़िया दिए, उनको सारे सवालों का जवाब बढ़िया मिलता है। यदि वो बढ़िया सवाल करते हो, वो तो खाली हल्ला कर रहे हैं, दिमाग क्या दिखाना चाहते हैं, प्रेस वाले दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वही लोग सकते। तो मैं आदरणीय आपसे चाहूंगा सभापति जी कि इनको भी आप समझाइए, आने वाले मीटिंग में अपने सवालों को एक मर्यादा में रखें और हमारे से उनका जवाब सुने और उसके बाद जो भी आपकी कार्रवाई होगी हम सबको मंजूर है। अच्छा, अभी कुछ बातें आई है, जैसे भी पर्ची लोग लगा रहे थे, उसमें 2-3 चीज मेरे को देखने को मिला है। सबसे पहले तो हमारे MIC मेंबर भाई राजेश ठाकुर जी ने आपसे आज सवेरे ही निवेदन किया था कि इस प्रकार से किसी भी अवांछित तत्वों को यहाँ सदन में लाने की अनुमति न दिया जाए। आपके द्वारा भी मुझे आश्वस्त किया गया था और आपने शायद कार्रवाई करके सामने गेट में आदमी भी रखा और ये लोग चोरी छुपे ये सब चीज को लाया है, मैं समझ रहा हूँ। तो इस पर कोई उचित कार्रवाई आपके द्वारा किया जाए ताकि इस प्रकार का आने वाले समय में इस प्रकार की फिर अवांछित तत्व यहाँ सदन में ना आ।
अभी जो लोग पर्ची लगा रहे थे उसमें विकास शुल्क के बारे में पर्ची की थी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये विकास शुल्क के संबंध में बहुत चर्चा कर ली। अभी कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना पहले इतना उग्र घेराव नगर निगम का किया गया इनके द्वारा, मेरे को आश्चर्य लगता है। उसमें नारा लगा है, आप वीडियो देखेंगे, नारा लगा है अवैध वसूली बंद करो, विकास शुल्क बंद करो। महोदय 2015 से विकास शुल्क के लोग ले रहे हैं, हम लोग चालू नहीं किए, हम लोग 1 रुपये नहीं बढ़ाए। और ये अगर मेरी बात गलत है, 2015-16 से लोग चालू किए हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए पहले से इनके द्वारा विकास शुल्क लिया जाए। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा कुहर से बात करने पर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँ। जब चाहूँ तब कुहर से बात करने पर तैयार हो, मैं कुहर पार्षद में बोले रहा हूँ, कुहर अगर चाहूँ तो मैं वही आया तैयार हूँ, हमेशा तैयार हो। ये दिन भी तुम मोहल्ला बुलाओ वो दिन भी। और अब जो मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ। आज सब कुछ मालूम कि कुहर के लिए जो आवास की जो बात हो रही है वो गलत रही से ठेकेदार तो मैं कुछ आधार लेकर ही 2 महीना लगे कि 1 साल लगे वो नहीं बता पाता, एकदम क्लियर बात। अब यहाँ पे हम धरना देवो, क्लियर बात है, यहाँ पे धरना देवो, मुर्दाबाद भी अगर कर लो तो भवन नहीं बनती, बात करके कुछ रास्ता निकाल दो तो एक बार संभव। मैं अभी भाई के सामने कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, मोर निवेदन कलेक्टर साहब। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर निगम के कार्यालय के बाहर कुछ लोगों की संख्या, भारी संख्या में लोग आ गए हैं। तो इस सूचना पर तत्काल डीएसपी और लाइन का कुछ बल भेजा गया था और स्थिति सामान्य है अभी। इसके बाद भीड़ को निगम से बाहर किया गया। दरअसल ये भीड़ रेलवे की जमीन से बेदखल हुए प्रभावितों की थी। इस मामले में विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर हंगामे करने का आरोप लगाया। बैठक हुई सामान्य सभा की, क्या क्या एजेंडे थे, कितने पास हुए? देखिए, बैठक में तो 60 प्रश्न लगे हुए थे, जिसमें हमारे द्वारा पूरी तैयारी करके रखी गई थी कि हम सारे सवालों का जवाब दें विपक्ष के, और हमारी ड्यूटी भी है और हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर भी थे। लेकिन विपक्ष के हल्ला, मतलब पूरा शहर देखा है आज कि हम लोग बहुत साल तक साथ उनका सवाल सुनकर जवाब देने के लिए तैयार थे। हमारे सारे एमआईसी के सदस्य जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके जो पार्षद हैं कोई शांति से बात ही करना नहीं चाहते। शहर विकास के लोग बात करते हैं और बात करना चाहते नहीं है, खाली हल्ला करना चाहते हैं। तो हल्ला गुल्ला में कैसे टाइप का सवाल और जवाब होगा भाई? हम तो पूरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे। ये लोग पिछले मीटिंग में भी ऐसी मीटिंग को छोड़ के भागे और इस मीटिंग में फिर मीटिंग को छोड़ के भाग गए। और ये लोग मीटिंग की बात करते हैं, हम मीटिंग करते हैं और ये लोग मीटिंग को भागते हैं छोड़ के। तो हम सारे सवालों का इनका जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी वजह से मात्र 4 क्वेश्चन ही हो पाया। अगर ये लोग चाहते तो और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई एजेंडा पास हुआ? एक जाति प्रमाण पत्र वाला जो एजेंडा था उसको हमने पास किया है। 60 या 62 लोगों का है वो, जिसमें काफ़ी समय से लोग घूम रहे थे, उसको हमने पास किया है। और आज के आप लोग पूछोगे तो ऐसी बाकी के जो एजेंडे बच गए उनका क्या होगा? हाँ जी, इसमें प्रक्रिया है, सामान्य सभा की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में फिर से सवाल जवाब लगेगा। जो हमारे सम्मानित सदस्य सवाल लगाएंगे फिर से जवाब देंगे हम लोग। तो मेरा मानना ये है कि विपक्ष शांति से सवाल करे, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये लोग सवाल शांति से करने के बजाय केवल हल्ला गुल्ला में विश्वास करते हैं, सवाल करने में विश्वास नहीं करते, शहर के विकास में चर्चा करने पे विश्वास नहीं करते। केवल आप पत्रकारों के वहां पे खड़े हो जाने से, खाली फोटो खिंचाने के लिए, अपने आप को न्यूज में लाने के लिए हल्ला गुल्ला करते हैं बस। ये मेरा आरोप है और उसको आप लोग स्वयं देख लेंगे। ये अभी गर्माई सदन बैठक चल रही थी, इस बीच जो है बाहरी व्यक्तियों को भी भाजपा पार्षदों द्वारा घुसाने की कोशिश की गई है, प्रत्यक्ष देखा गया। ये आप सभी ने देखा है कि आज हमारे पार्षद भाई राजेश ठाकुर ने एक आवेदन सभापति के पास पहले ही लगा दिया था कि अवांछित जो वस्तुएं हैं वो पिछले मीटिंग में इन लोगों ने लाया था, कुछ घंटी वगैरह। तो इस प्रकार से कोई भी अवांछित वस्तु यहाँ ना लाए। तो सभापति जी ने भी कार्रवाई करते हुए शायद इस पर ध्यान रखा था, लेकिन ये लोग चोरी पे बहुत सारे कागज पत्रक उठा के ले आए और सदन की गरिमा को तार तार किए। उसके बाद रेलवे के जो वो है
क्या बोलना चाहिए, जो बस्ती वाले हैं, उनको बैठक में हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन उनको बैठक में घुसाने का प्रयास, ये रेलवे वाले जो हमारे रेलवे प्रभावित वाले जो आए हैं, उन पर मानवता दृष्टिकोण अपनाते हुए नगर निगम में उनको हामी भरी है व्यवस्थापन के लिए, और वो मकान निर्माणाधीन है, ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए हैं, नियमानुसार उसमें कार्रवाई हो रहा है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अपने मन से हम किसी ठेकेदार को कुछ नहीं कर सकते हैं यदि वो मामला कोर्ट में है। तो जैसे जैसे वो मामला कोर्ट से निपटेगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं है। अब यदि यहाँ पे जिंदाबाद या मुर्दाबाद या सदन में आदमी को घुसा देंगे तो मकान तो बन नहीं जाएगा। ये खाली हमारे भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं यही कर रहे हैं, यहाँ पे केवल और केवल वो राजनीति कर रहे हैं। वो कभी आपको रेलवे नहीं ले जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। ये रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नगर निगम अभी नहीं कर पा रही है, सब कुछ देख रहे हैं। इनको चाहिए ये रेलवे में जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, अपने सांसद से बात करे, विधायक से बात करे और वहां से इनका व्यवस्थापन कराए या फिर मुआवजा दिलवाए, ये सही तरीका है। लेकिन वो इन सारे लोगों को भ्रमित करके केवल नगर निगम में आ जाने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से वो भवन बन नहीं सकता है। ये बहुत सच्चाई है। जिस दिन भी कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद ही वो बनेगा। अब इसमें कितना समय लगेगा ये भी मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। तो उनको भ्रमित करके यहाँ केवल और केवल राजनीति करने के लिए लोग लाते हैं। वहाँ सब पब्लिक बैठे हुए थे और उनके बीच में भाजपा के कुछ पार्षद बैठ गए थे। मैं जैसे ही बात करने का प्रयास किया वो लोग नारा लगाना चालू कर दिए। यही राजनीति है। मैं पब्लिक से बात करने के लिए तैयार बैठा हूँ और ये भाजपा पार्षद बीच में नारा लगा रहा है। भाजपा के बाद कुछ किसान नेता भी इसमें रोटी सेंक। हाँ, ये खाली राजनीति को, नए जो नेता है इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, फोटो खिंचाना है और न्यूज में बनना है, खाली राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। ये जो नेता आ रहे हैं इनसे खाली मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों बात नहीं करते, रेलवे से क्यों बात नहीं करते। ये रेलवे का वो है, नगर निगम का नहीं है। नगर निगम तो मानवता के आधार पर हाव बोली है व्यवस्थापन के लिए, और जिस दिन बनेगा पीछे भी नहीं हटेगा। लेकिन अभी नहीं बनेगा, वो बहुत सीधी और सच्ची बात है, अभी नहीं बन पा रहा है। उसमें कितना समय लगेगा ये भी मैं बता नहीं पाऊंगा। हम लोग बहुत जल्दी चालू भी करेंगे। उसमें सारे शहर में जो नियमितीकरण का पूरा नियम बना हुआ है, गाइडलाइन है, उसमें जो भी उस नियम में आएगा, जो भी उस गाइडलाइन में आएगा, वो सारे लोग का नियमितीकरण यहाँ पे नगर निगम से होगा। तो हमारे सभापति जी ने वही चीज बताया है कि उसको हम जांच करेंगे, जो अवैध निर्माण हुआ है, यदि वो गाइडलाइन में आएगा तो उसका भी नियमितीकरण करेंगे। यही बात है। नगर निगम महापौर ने कहा कि सामान्य सभा बैठक में सभी सवालों का जवाब देने के लिए वे तत्पर थे, लेकिन भाजपा पार्षदों ने सुनने का नाम ही नहीं लिया और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते बैठक में सिर्फ 4 प्रश्न ही रखा गया। महापौर ने यह भी बताया कि भाजपा पार्षद चाहते तो सभी प्रश्नों को रखा जा सकता था। देखिए, 60 प्रश्न लिए गए थे, जिसमें 3 ही पूर्ण हो पाए, और जो कांग्रेस के जवाबदार लोग बैठे हैं, हमारे द्वारा यह पूछा गया कि ग्रीनलैंड में नक्शा पास होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा हाँ, मतलब उद्यान में नक्शा पास होता है, और उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारी सरकार ने यह नियम लाया कि आप पूरे नगर निगम में अवैध काम, अवैध कार्य, अवैध नक्शा बनाइए, हम उसको नियमितीकरण करेंगे। ये शर्म की बात है। और आज नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक रखी गई है। जनहित के लिए एक भी एजेंडा शहर के हित के लिए इनके जवाबदार लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप देखेंगे कैसे देवता तुल्य स्टेशन पारा वासियों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। उनका कहना है कि स्टेशन पारा वाले को आप लाए हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति क्या है? आप देख सकते हैं कि रेलवे ने अल्टीमेट दिया है कि खाली करें इनकी व्यवस्थापन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी, जब इनकी सरकार आई आधा अधूरा छोड़ दिया गया। उनका ये भी कहना है कि अगर इतनी चिंता है तो विधायक और सांसद से बात करें। तो नगर निगम क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो नगर निगम के जवाबदार लोगों से पूछा जाएगा। जब विधायक और सांसद की बात आएगी उनके खिलाफ भी विरोध किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनहित और शहर के हित के लिए कार्य करना हमारा परम उद्देश्य है। इधर भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि जनहित के एक मुद्दे को एजेंडा में नहीं रखा गया, जिसकी मांग। वहीं सामान्य सभा बैठक में मौजूद सभापति
हुई, क्या कहेंगे कि क्या क्या मुद्दा रहा, क्या कितने प्रश्न किए गए? सामान्य सभा की बैठक उसमें लगभग 60 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर चल रहा था, तो विपक्षी पार्षदों के द्वारा कुछ यहाँ वो किया गया, जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तो धारा 36 के तहत मुझे कार्रवाई करनी पड़ी और मैंने उन्हें 10 मिनट के लिए निलंबित किया। हंगामा होने का कारण क्या, किस कारण हंगामा किया? हंगामा का कारण ये था कि क्वेश्चन आंसर चल रहा था, उस बीच में एक दूसरे में आपसी बहस हो गई, जिसके कारण वो ज़्यादा बात बिगड़ रही थी। मुझे उस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। अभी क्या स्थिति है, क्या बंद हो गया सामान्य सभा की, आगे क्या स्थिति? एजेंडे पे एक एजेंडा था जाति प्रमाण पत्र का, जिस पे चर्चा की गई और पास किया गया। ये जो आज एजेंडे पास किए गए हैं, एजेंडे क्या वैध माने जाएंगे? वैध माने जाएंगे ना, क्यों नहीं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।